अस्सलामुअलैकुम। कल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हमले हुए हैं वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, उसके आज वाज़े असरात पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में दिखे, जहाँ इन्वेस्टर्स ने पैनिक होकर और कॉशन दिखाते हुए दिन के स्टार्ट से ही जो है सेलिंग हमें देखने को मिली और एक वक्त पर बाज़ार 2500 पॉइंट से घटकर बाज़ार ने 1,14,661 पॉइंट का लो बनाया और चंद ही घंटे बाद जो है इंट्राडे में ही अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिली। कोई तकरीबन बाज़ार 1819 पॉइंट से 1900 पॉइंट से रिकवर कर बाज़ार ने आज इंट्राडे में 1,16,568 पॉइंट का हाई बनाया, जबकि वो भी अगर देखा जाए तो कल से कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आज का इंट्राडे हाई भी जो था वो कल के क्लोजिंग से कोई 658 पॉइंट्स लो था। मजमूई तौर पर बाज़ार 2200 पॉइंट से घटकर 1,15,020 पॉइंट पर क्लोज हुई। बाज़ार में कुल सरमायाकारी कोई तकरीबन 24.75 अरब की देखने को मिली। थोड़ा सा अगर ये जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर अगर गौर किया जाए, ये कल के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हमले हुए हैं उसके रद्द अमल में इंडिया ने काफ़ी एग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर करी हुई है, वो यूनिलैटरली उसने ख़त्म या तोड़ने की ऐलान किया है, जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल नॉर्म्स की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा काफ़ी इकदाम लिए हैं। पाकिस्तानी मिशन जो है उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया गया है वहाँ इंडिया में। तो ये काफ़ी इकदाम हैं जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और कंसिडरेशन और इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ जाते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं इंडिया ने करते हुए उसके रद्द अमल में पाकिस्तानी हुकाम ने भी कुछ इकदाम उठाए हैं, जिसका फौरी जो है जिस तरीके से इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक मिशंस बंद करें, तो हमने भी रिक्वेस्ट करी है कि इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन भी अपना यहाँ पर रिड्यूस करे। वाघा बॉर्डर भी हमने क्लोज़ किया है और इंडिया के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद कर दी गई है। अब जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल जो है एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हैं, जिसको आप नॉइस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर साइकी पे, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर बिल्कुल असरात करती रहेगी। आगे की सरमायाकारी भी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखकर करनी चाहिए। अगर हम दूसरी इसके अलावा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का अगर जिक्र करें तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने 2 मिडल ईस्टर्न जो है फॉरेन कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर का लोन अरेंज करा है और बिल्कुल शॉर्ट टर्म 1 साल से कम का इसका टेन्योर है और तकरीबन ये 7.6% इंटरेस्ट रेट पर एक्वायर किया गया और इसकी गारंटी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हमें मिली है। जैसे कि हमने कल इन्वेस्टर्स को बताया था कि IMF ने भी ग्रोथ फोरकास्ट पाकिस्तान की कम करी है, उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट कम करके 2.7% कर दी गई है। अगर थोड़ी सेक्टरल ख़बरों पर गौर किया जाए तो ये मुतवक्को है कि कैबिनेट जल्द ही एक एलामिया निकालेगा जिसमें जो FED पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे कमर्शियल प्लॉट्स हो गए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो गए, इसके ट्रांसफ़र पर 3 से 7% की जो FED लगती थी इसको ख़त्म करने का जल्द एलामिया मुतवक्को है कैबिनेट की तरफ से। अब इसमें ऑब्वियसली जो इसके शॉर्ट टर्म में बिल्कुल जो है असरात होंगे वो आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे होंगे, आपकी ग्रोथ जो है वापस एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को पे जाने के लिए आपकी मदद करेगी। आखिर में बिल्कुल बस यही बताना चाहूँगा कि अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी चल रही है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जैसे कि हम पिछली चंद वीडियोस में अपने बताते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल टैरिफ ट्रेड वॉर्स की वजह से जो वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में, हमारी लोकल मार्केट्स में हो रही है, फिर ये इंडिया में जो हमले के बाद जो असरात हमारी स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को चढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम फिर से अपने इन्वेस्टर्स और ऑडियंसेस को यही बताएंगे कि इन पॉलिटिकल नॉइज़ और नॉइज़ को हटाकर बिल्कुल इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन से स्टॉक्स हैं
और कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं उसमें बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर फंडामेंटली देखा जाए तो हमारी बाज़ार में ऊपर जाने की काफ़ी जगह बाकी है। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखकर बिल्कुल सरमायाकारी करनी चाहिए।